तो नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण व्रत कथा के बारे में। साथ ही साथ चंद्रोदय के समय होगा इसके बारे में भी जानेंगे। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी तिथि यानी भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से तमाम बाधाएं कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस साल भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत 6 मार्च शुक्रवार को रखा जा रहा है। इस दिन गणेश जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे गणपति बप्पा अति प्रसन्न होते हैं और आपकी हर एक मुसीबत हार लेते हैं। संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण व्रत कथा के बारे में जाने इससे पहले जानते हैं चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 6 मार्च शाम 7:53 पर होगा। वहीं चतुर्थी तिथि का समापन 7 मार्च को शाम 7:17 पर होगा। तो भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय 6 मार्च को रात 9:31 पर होगा। तो इसी दिन व्रत पूजा और पालन किया जाएगा। अब जानते हैं व्रत कथा के बारे में। पुराणों के अनुसार एक बार सभी देवता संकट में घिर गए थे और परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी के साथ मौजूद थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम दोनों में से इनकी समस्याओं का निवारण कौन कर सकता है। ऐसे में दोनों ने एक ईश्वर में खुद को योग्य बताया। भगवान शिव असमंजस में पड़ गए कि किसी ये कार्य सौंपा जाए। तो ऐसे में भगवान शिव ने एक तरकीब निकाली और अपने पुत्रों से कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले इस पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। शिव जी की बात सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल गए। लेकिन गणेश जी सोचने लगे कि मूषक पर बैठकर वह कैसे इतनी जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा कर पाएंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद वे अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके अपने स्थान पर वापस बैठ गए और कार्तिकेय जी के आने का इंतजार करने लगे। भगवान शिव ने गणेश जी से परिक्रमा न करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि माता पिता के चरणों में समस्त लोक है। उनके इस जवाब से भगवान शिव भी अति प्रसन्न हो गए और उन्हें देवता की मदद करने का कार्य सौंपा। साथ ही ये भी कहा कि हर चतुर्थी के दिन जो तुम्हारी पूजा और उपासना करेगा उनके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन व्रत कथा पढ़ने और सुनने से सभी कष्टों का नाश हो जाता है। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी इस प्रकार व्रत कथा का समापन होता है। साथ ही साथ भगवान गणेश को समर्पित इस दिन व्रत चंद्रोदय की प्रार्थना और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। भक्तों का मानना है कि इस व्रत से बाधाएं दूर होती है, मन को शांति मिलती है और समृद्धि आती है। हिंदू परंपरा में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले लोग सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना करते हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत से पहले प्रार्थना, किसी त्योहार से पहले अनुष्ठान, यहाँ तक कि घर पर साधारण पूजा की शुरुआत में भी मान्यता है सीधी शादी कि पहले गणेश जी का आह्वान करें और बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का आखिर अर्थ क्या है? तो भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित मासिक संकष्टी व्रतों में से एक है। इस नाम का एक रोचक अर्थ है कि भालचंद्र का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके माथे पर चंद्रमा का चिन्ह हो। कई पारंपरिक चित्रों में भगवान गणेश को इसी चिन्ह से दर्शाया जाता है। इस प्रथा से जुड़ा एक विचित्र विरोधाभास भी है कि भाद्रपद माह में गणेश चतुर्थी के दौरान आमतौर पर यह माना जाता है कि चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए, लेकिन संकष्टी चतुर्थी के मामले में परंपरा के अनुसार चंद्रमा को देखने और उसकी पूजा करने के बाद व्रत पूर्ण किया जाता है। भक्तों का मानना है कि इस व्रत को पूरी निष्ठा से रखने से कठिनाइयां दूर होती है, तनाव कम होता है और व्यक्तिगत और आर्थिक जीवन में स्थिरता आती है। पारंपरिक शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि चतुर्थी तिथि 2 दिन तक चलती है तो व्रत आदर्श रूप से उस दिन रखना चाहिए जब रात को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जा सके। संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि के बारे में जाने तो इस दिन की रस्में काफी सरल है, लेकिन एक व्यवस्थित क्रम का पालन करते हुए श्रद्धालु आमतौर पर सुबह जल्दी तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ सामान्य चरणों के बारे में जाने तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहने। पूजा के लिए एक साफ सुथरा स्थान तैयार करें और वहाँ एक छोटी सी वेदी स्थापित करें। एक लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र रखें। शुद्ध घी से भरा दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। मूर्ति पर गंगा जल छिड़क कर अभिषेक करें। सिंदूर लगाएं, अक्षत, पीले फूल और दूर्वाभास अर्पित करें जो गणेश जी को प्रिय माने जाते हैं। प्रसाद के रूप में मोदक या मोतीचूर के लड्डू जैसी मिठाइयाँ अर्पित करें। पूजा के दौरान भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें और संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। यह अनुष्ठान शाम को चंद्रमा उदय होने पर समाप्त होता है। भगत चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करते हैं जो आमतौर पर दूध और साबुत अनाज मेरे जल से बना होता है। इसके बाद परंपरा के अनुसार व्रत का पारण किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक है। भक्त अपने जीवन से बाधाओं को दूर करने की आशा से ये व्रत रखते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों को कम किया जाता है, परिवार में शांति और सद्भाव लाया जाता है, कार्य या व्यक्तिगत जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाता है, कठिन समय में मानसिक शक्ति भी प्रदान होती है। कई श्रद्धालुओं के लिए यह दिन विस्तृत अनुष्ठानों से अधिक शांत आस्था का दिन होता है। उपवास, प्रार्थना और बाधाओं को दूर करने वाले ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का क्षण कभी कभी इतना ही काफी होता है। इस प्रकार भगवान गणेश की पूजा का विधि विधान किया जाता है। इस प्रकार भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं और आपकी समस्त मनोइच्छा पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।